जून शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। इंटरपोल ने गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। गोल्डी बराड़ कनाडा बैठ पंजाब में क्राइम करवा रहा है। वह गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग का एक्टिव मेंबर है। हालांकि यह नोटिस उसके खिलाफ दर्ज 2 पुराने केस में हुआ है। फरीदकोट में दर्ज कातिलाना हमले, हत्या और आर्म्स एक्ट में केस में यह नोटिस हुआ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में यह नोटिस जारी नहीं हुआ। उसके लिए पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट दायर करनी होगी। हालांकि रेड कॉर्नर नोटिस के बाद अब गोल्डी बराड़ को भारत लाने की कवायद तेज की जाएगी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर पंजाब पुलिस और सीबीआई आमने सामने हो गई थी। पंजाब पुलिस दावा किया था कि गोल्डी का रेड कॉर्नर नोटिस करने का प्रस्ताव 19 मई को भेजा था। मूसेवाला की हत्या 29 मई को हुई। वहीं सीबीआई ने इसका जवाब दिया कि उन्हें पंजाब पुलिस का लेटर मूसेवाला की हत्या के अगले दिन 30 मई को मिला है। जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्र के रोहिचा गांव में पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचे पति की जमकर धुनाई की गई। पत्नी को लाने के लिए पति अपने दोस्तों को लेकर गया था। पत्नी के पीहर पक्ष के लोगों ने पहले तकरार हुई और फिर गांव वालों ने घेरकर युवकों को पीट दिया। मारपीट में लहूलुहान हुए 2 युवकों को गांव के बड़े बुजुर्गों ने बचाया। बाद में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि संबंधों में चल रही खींचतान के बाद हुई समझौता वार्ता के दौरान झगड़ा बढ़ गया और मारपीट हो गई। पुलिस ने बताया कि रोहिचा गांव के हेमाराम सारण के एक बेटे व बेटी का रिश्ता आटासाटा में जोधपुर के पास जाजीवाला कला गांव में हुआ था। कुछ समय से दोनों परिवारों के बीच रिश्तों में तल्खी आ गई थी। इसके बाद से तनातनी चल रही थी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में जगन तिराहे के पास कैफे में 3 युवक और 3 युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। मुखबिर की सूचना पर महिला शक्ति दल की टीम ने सभी को पकड़कर कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तीनों युवक और तीनों युवतियों को राउंड अप कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के जगन तिराहे पर एक कैफे में लंबे समय से देह व्यापार चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर महिला शक्ति दल की कमांडो ने सुनियोजित तरीके से कैफे की घेराबंदी की और कार्रवाई को अंजाम दिया। महिला कमांडो ने तीनों युवकों और 3 युवतियों की आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया। डबल मर्डर के 3 साल पुराने मामले में बूंदी की SC/ST कोर्ट ने आरोपी सुखलाल निवासी सालरिया थाना नमाना को आजीवन कारावास व 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आपसी कहासुनी के बाद आरोपी ने अपनी मां व भाभी पर सरिये से हमला किया था। परिजनों द्वारा काम धंधा करने की बात कहने पर आरोपी को बुरा लगता था। मामले के अनुसार परिवादी धर्मराज ने 11 जुलाई 2019 को नमाना थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि 11 जुलाई को सुबह उसकी मां हीराबाई व पत्नी बिसरीबाई घर पर ही थी। उस दौरान उसका छोटा भाई सुखलाल आया और जान से मारने की नीयत से उसकी मां व पत्नी पर सरिये से वार किया। सिर पर चोट लगने से दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई, जिन्हें इलाज के लिए बूंदी अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। जयपुर में पैसों के लेन देन को लेकर जानलेवा हमला करने से जुड़े मामले में कोर्ट ने नाहरगढ़ रोड निवासी महेंद्र कालरा को 5 साल की सश्रम जेल और 8,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक मोहन लाल ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि 50 वर्षीय आरोपी महेंद्र कालरा 2 अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है। आरोपी ने 1 अक्टूबर को सगे भाई सतपाल व जेठानंद पर हमला किया था। घरेलू उपयोग के चाकू से दोनों गंभीर घायल हो गए थे। सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड होने से अपराध प्रमाणित हुआ। सीकर जिले के रनौली थाना क्षेत्र में रिश्वतखोरी और भ्रष्ट सरकारी सिस्टम से परेशान एक वकील हंसराज ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। इलाज के दौरान जयपुर के SMS अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें आरोप लगाया गया है कि SDM हर सुनवाई के लिए उससे रिश्वत लेते थे। थाने में शिकायत की तो कार्रवाई के बजाय SHO घीसाराम ने उल्टे ही उसे धमकाया। हालांकि दोनों अधिकारी इन आरोप को सिरे से नकार रहे हैं। मृतक वकील हंसराज मावलिया के भाई लक्ष्मण राम ने बताया कि वह रोज की तरह सुबह घर से निकले थे। बाद में SDM कोर्ट में उन्हें आत्मदाह करने की सूचना मिली। वीडियो में हंसराज ने बताया कि SDM राकेश ने सुसाइड के लिए उकसाया है। राकेश कुमार ने ही उस पर तेल डाला और माचिस लगा दी। SDM ने बताया कि वकील की आग लगाने के बाद जब वह उसे बचा रहा था तब वकील जानबूझकर उनको भी आग लगाने की कोशिश कर रहा था। घटना में SDM के दोनों हाथ झुलस गए हैं। वहीं घटना के बाद वकीलों ने नाराजगी जाहिर करते हुए जाम लगा दिया। जयपुर जिले के मानसरोवर थाने में सास ने अपने दामाद के खिलाफ मारपीट दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह अपनी गर्भवती बेटी के घर उसके कहने पर गई थी। रात करीब 3 बजे जवाई घर पर आया। इस दौरान पीड़िता अपनी गर्भवती बेटी के साथ सो रही थी। जवाई ने घर में घुसते ही झगड़ा करना और गाली गलौज करना शुरू कर दिया।
बेटी और उसके साथ मारपीट की। अलसुबह आरोपी छत पर आया और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध किया तो दुपट्टे से उसका मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी भाग गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रेलवे में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए चल रही एनटीपीसी एग्जाम में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने आज 10 और 11 जून को 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ये ट्रेन दिल्ली में चलेगी और अलवर, जयपुर होते हुए जोधपुर और मुंबई जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून को नई दिल्ली स्टेशन से रात 9:50 पर मुंबई के लिए ट्रेन चलेगी, जो अगले दिन रात 12:30 बजे मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन 14 जून को रात 11:55 पर बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से चलेगी और 16 जून सुबह 4:30 बजे नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन इस दौरान रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, अजमेर, फालना, आबू रोड, महसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत स्टेशनों पर रुकेगी। इसके अलावा ट्रेन नई दिल्ली से 11 जून को दोपहर 3:10 पर चलेगी, जो रात 3 बजे जोधपुर की भगत की कोठी स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन जोधपुर से 14 जून को रात 8 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 8:50 पर दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। इस दौरान ये ट्रेन रेवाड़ी, अलवर, जयपुर, फुलेरा और मेड़ता रोड स्टेशनों पर रुकेगी। इन दोनों ट्रेनों में 22 डिब्बे होंगे जो जनरल होंगे। जैसलमेर जिले के पोखरन थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मिली जानकारी के अनुसार जुबली पेट्रोल पंप के पास बदमाशों ने वारदात को अंजाम देते हुए 25 लाख का जीरा चोरी कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि करीब 140 से 150 बोरी जीरा अज्ञात बदमाश चोरी कर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। जोधपुर जिले के लोहावट थाना क्षेत्र के पलीना गांव में विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय मूमल की 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। घर में चुन्नी से गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई है। मृतका 4 माह की गर्भवती बताई गई है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।